हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, नॉट माय चैनल बेसिकली। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन कपल इन जापान। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अभी, क्योंकि देखो कोविड है तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली, बट ये पता नहीं कब तक रहेगा, तो इसलिए एंजॉय करो जितना हो सकता है उतना। तो आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास एक नई टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये टॉपिक जो है इस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। और मैं कभी लाइव आ रहा था या कोई और भी वीडियो डाल रहा था तो उस पर भी मेरे से यही बार बार पूछा आ रहा था इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करके लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सबको कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है कि जो पार्ट टाइम जॉब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैंने ना उनका थोड़ी कैलकुलेशन की यहाँ पे कि उनको अप्रॉक्स मंथली कितना खर्चा हो जाएगा उनका, ठीक है, जो वो यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना भाई, नहीं तो फिर बाद में से मत बोलना कि यार सर आपने ये नहीं बोला, आपने वो नहीं बोला। मैं हर एक चीज़ अपनी वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ और बाद में आप लोग भी कमेंट करते हैं सर ये चीज़ क्या है और सर वो चीज़ क्या है। इसका मतलब आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो पूरी, ठीक है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना भाई अगर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पार्ट टाइम जॉब जो है जो स्टूडेंट को अलाउड है, ठीक है, जो यहाँ का जो लॉ है उसके हिसाब से आप लोग वीक में 28 घंटे 28 आवर्स इन 1 वीक कर सकते हैं। प्लस मैं से बता रहा हूँ, ठीक है, 28 आवर्स इन 1 वीक। और इसमें भी यह है कि इससे अगर आप ज़्यादा करोगे, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पे नई चीज़ आ गई है माई नंबर कार्ड। जो लोगों को नहीं पता है उनको बताता हूँ, ये माई नंबर कार्ड इन्होंने हर एक जगह लिंक कर दिया। आप लोगों का एक माई नंबर कार्ड बनता है जिसे इन्होंने बैंक के साथ लिंक कर दिया, आपकी जॉब्स के, पार्ट टाइम जॉब्स के साथ, फुल टाइम जॉब्स के साथ, हर एक जगह आपका ये लिंक हो चुका है। तो इनको पता चल जाता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी सैलरी आ रही है, क्या हिसाब कर रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। तो भाई कई ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं कि सर हम आएंगे पार्ट टाइम जॉब से हम अपनी खर्चा निकाल सकते हैं। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो जो लिंक हो गया ना, इसका मतलब है कि आप एक हफ्ते में 28 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, एक हफ्ते में 28 घंटा 28 आवर्स इन 1 वीक। अगर उससे ज़्यादा किया तो आपके फंसने के चांसेस हो सकते हैं, आपको ये डिपोर्ट भी कर सकते हैं। वो तो देखो यहाँ का लॉ है ना, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो ये भी चांसेस हैं। तो ट्राई करना कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, जो अपनी जो आप लोगों की जो 1 साल की जो फीस है वो इंडिया से भर कर आए। उससे क्या होगा ना कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर जो है वो कम रहेगा कि आपको अपनी फीस भरनी है, आपको खर्चा भी देखना है। हमारे टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे ये माई नंबर कार्ड का सिस्टम नहीं था, तो हमारे टाइम पे देखो स्ट्रिक्ट तो तब भी था लो, बट हम फिर भी किस तरह से अपना जुगाड़ कर लेते थे, 2 पार्ट टाइम जॉब हम कर लेते थे जिससे हमारा खर्चा भी निकल जाता था। इसलिए हम फीस का भी अपना जोड़ लेते थे, तो फीस भी हम यहाँ पे निकाल लेते थे। लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इन्होंने पकड़े भी गए हैं। अभी रिसेंटली मैं कंट्री का नाम ही लूँगा, 7 स्टूडेंट्स पकड़े हैं उनके, और वो लोग 2 जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, तो उनको डिपोर्ट कर दिया है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये माइंड में बना के आना कि 1 साल की फ़ीस आपने मिनिमम वहाँ से भर के आनी है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर स्कूल आपको 1 साल की फ़ीस के लिए बोलेंगे, पर आजकल नया हो गया कि कई स्कूल ऐसे आ गए हैं जो आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पे आके भी फीस हर महीने भर सकते हो। तो वो चीज़ मत करना भाई, 1 साल की फ़ीस भर के आना, जैसे तैसे भी करना, भर के आना। आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, आप लोग यहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर लोगे, ठीक है। चलो फिर जो नेक्स्ट ये है कि आपका जो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए कितना होता है पर आवर वेजेस ना, क्योंकि यहाँ पे आर्ली मतलब हर एक आवर के हिसाब से आपको वेजेस मिलता है, हर एक घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आपको मिनिमम जो मिलता है वो मिलता है 950 या 970 जापानीज येन पर आवर के हिसाब से, ठीक है। आप किसी कन्वीनियंस स्टोर में चले आओगे, किसी फैक्ट्री में चले आओगे या किसी रेस्टोरेंट्स में चले आओगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब जैसे 1000 येन या 1100 जापानीज येन इतना भी मिल सकता है, ठीक है। तो तो एक एवरेज लगा के चल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहीं पे एक जगह आप लोगों को एक डिटेल में भी दे दूंगा, मैं थोड़ा यहाँ पे टाइप भी करके आप लोगों को बता दूंगा कि किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो देखो लेट्स से आपको 1000 जापानीज येन मिल रहे हैं, ठीक है। 1000 जापानीज येन का मतलब है मतलब 1000 जापानीज मिल रहे हैं और 28 घंटे आप जॉब कर रहे हो,
वीक में, ठीक है। 28 घंटे आप जॉब कर रहे हो तो उसका हो गया 28,000, राइट। तो 28,000 जैपनीज येन आपको एक वीक के मिल रहे हैं, और एक महीने में 4 वीक होते हैं, ठीक है। तो 4 वीक का मतलब हो गया आपको मिल रहे हैं ये 1,12,000 जैपनीज येन, ठीक है। 1,12,000 जैपनीज येन, इसका मैंने तो रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो रुपीज़ में मतलब ये मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, मैं आपको एक्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। किसी को देखो 1100 भी मिल सकता है, किसी को 970 मिल सकता है, किसी को 950 भी मिल सकता है, किसी को हो सकता है 1100 से ज़्यादा भी मिल जाए, ठीक है। कई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने अब आपका एक फिक्स कर दिया 1000 येन के साथ बता रहा हूँ। तो 1,12,000 जैपनीज येन के हिसाब से जो है वो आपका इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्स में बता रहा हूँ आपको पड़ेगा 75,000 या 80,000 के बीच में ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ एक माइंड में डाल के आना जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि आपका पार्ट टाइम जो से इतना बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो वो कंपनी आपको कैश इन हैंड दे देती है, ठीक है। मतलब कहीं नहीं होती, अब तो कम हो गई वो जगह, सॉरी कम हो गई वो जगह, बट अभी भी है वो जगह स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको मिल सकते हैं ऐसे काम, बट बहुत रेयर है, ठीक है। इसके भरोसे मत रहना। वैसे मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, अगर तो आप 2 पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो ऐसे, जैसे एक में आपको सैलरी आ रही है, अकाउंट में गिर रही है, तो वो तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पता चल रहा है। एक जो आपको कैश इन हैंड मिल रहा है वो गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा है, तो वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप पकड़े गए वहाँ पे काम करते हो ऐसे, तो भैया ऑन द स्पॉट डिपोर्ट हो आप, ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ में फंसना मत, ठीक है। तो इतना आपका पड़ेगा जो पार्ट टाइम जॉब से आपको पैसे मिलेंगे 1,12,000 जैपनीज येन, ठीक है। अगर आपको 1000 येन मिल रहे हैं पर आवर के हिसाब से, तो उसमें मैंने जो हिसाब लगाया उसमें देखो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी रेंट, ठीक है। रेंट का क्या है, रेंट कितना जाएगा स्टूडेंट हो आप तो इसमें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जापान आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे तो अपने स्कूल से पता करो, अगर वो कोई आपका हॉस्टल डॉर्मेटरी कुछ आपको वो कर रही है, आपको प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर हॉस्टल में अगर आप जा रहे हो तो हॉस्टल में ये है कि आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है कि 2 जने एक रूम में रह रहे हैं या 3 जने एक रूम में रह रहे हैं, तो वो जो है जो रेंट है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको अप्रोक्स जो पड़ता है वो पड़ता है आपको 20,000 या 25,000 जैपनीज येन के हिसाब से, ठीक है। एक रूम होगा उसमें 2 जने रह रहे होंगे, तो 20,000 जैपनीज येन, 25,000 जैपनीज येन, इतना कुछ पड़ता है। तो वो कम खर्चा है, ठीक है। उसमें कई हॉस्टल्स ऐसे भी होते हैं जो फैसिलिटी देते हैं, जैसे फ्री का पानी, ठीक है। पानी जितना मर्जी यूज़ करो उसमें पैसे नहीं लगेंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उसका पैसा लगेगा, लेकिन कई ऐसे कई होते हैं जो बोलते हैं हम आपको फ्री में वाईफाई देंगे, ठीक है। ये भी कई फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ये चेक करना हमने स्कूल के साथ अगर वो प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर अपने हिसाब से एक रूम लोगे, एक रेंट का रूम लोगे, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है उस पर आप देख लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको 40,000 50,000 जैपनीज येन का पड़ेगा, जिसमें आपका स्टार्टिंग का जो है जो एडवांस फीस वगैरह फी वगैरह होती है, और एडवांस फीस और क्या होता है ना, सॉरी एडवांस फीस, एडवांस डिपॉजिट, सॉरी जो एडवांस डिपॉजिट होता है, प्लस आपका और भी चीज़ें होती हैं, जो तोड़ फोड़ का जो होता है डिपॉजिट होता है वो भी आपको भरना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में तो उसका सारा अप्रॉक्स मिला के आपका वो 1 लाख जैपनीज येन के आसपास आपका वो जा सकता है। तो इतना बर्डन लेने से बढ़िया आप स्कूल को बोलो, वो अगर हॉस्टल प्रोवाइड कर सकता है कहीं पे तो सस्ता आपको पड़ेगा। वो कुछ नहीं होता, शुरू के आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा शुरू के 1 साल, मिनिमम 1 साल आप ऐसे रह लो, किसी का शेयर हाउस में रह लो, किसी का हॉस्टल में रह लो, मतलब शेयर करके रह लो, ताकि आपको रेंट जो है सस्ता पड़े, ताकि आप थोड़े से पैसे अपने थोड़े से बचा सको, ठीक है। क्योंकि अगर एक पार्ट टाइम जो कर रहे हो तो उसमें बचाना बहुत मुश्किल होता है, ईजी नहीं होता उसमें बचाना, ठीक है। तो लेट्स से इसका हम लगा के चलते हैं, अप्रॉक्स कितना बोला मैंने 20,000 या 25,000 जैपनीज येन के हिसाब से मतलब के आसपास रेंट का लगा के चलें, ठीक है। पर मंथ का मैं बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद आता है आपका फूड आइटम्स। फूड आइटम्स का क्या है कि देखो फूड का ऐसा है कि वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी खुराक कितनी है। अगर आप खा रहे हो बिल्कुल दबा के और यहाँ पे वही चल रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन एक सिंगल पर मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लगाया था, लेकिन मैं आप सिंगल पर्सन के हिसाब से आपको बता दूँ, मैंने थोड़ा सा फैमिली का सोच के और सिंगल पर्सन का सोच के जो मैंने करा है उस हिसाब से आपका जो मंथली जो खर्चा होना चाहिए फूड का, ठीक है, वो होना चाहिए आपका 20,000 से 30,000 जैपनीज येन, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आप घर पे खाना बनाओगे ना तो आपको वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेली बाहर खा रहे हो सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, तो आपको वो महंगा पड़ेगा, नो डाउट। तो ये मैं आपको फ्री बता रहा हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा घर में बना सकते हो, थोड़ा बाहर भी खा सकते हो। इस हिसाब से मैंने रखा है 20,000 to 30,000 जैपनीज येन, ठीक है। तो
बाहर खाने का ये होता है कि बाहर अगर आप एक बार खा रहे हो तो उसमें आप लगा लो अप्रॉक्स, अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो अप्रॉक्स आप लगा लो 700 जापानीज येन 800 जापानीज येन लगता है, ठीक है, एक टाइम का। तो इस हिसाब से बेटर ये होगा कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, बाद में आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। और रेंट के लिए जो मैं बोल रहा था, रेंट में ये है कि आप स्टार्टिंग में एक साल रहोगे ना, उसके बाद आपको जब थोड़ा सा आपका माहौल पता चल जाएगा, थोड़ा सा कल्चर पता चल जाएगा, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, कैसे सेव कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते, उसके बाद आप फिर अगर आपको अपना अलग से रहना है रेंट पे तो आप अलग से भी ले सकते हो, ठीक है। तो तीसरा फिर जो है यहाँ पे आता है फ़ोन प्लस वाईफाई प्लस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, ये जो बिल होते हैं गैस इनका। देखो फ़ोन का ना अभी जो चल रहा है, अभी मैं आपको सस्ते सस्ता बता दूं तो वो चल रहा है अप्रॉक्स 2000 जापानीज येन का। उनमें स्कीम है कि जैसे मतलब ये मत सोचना कि इंडिया की तरह है कि जैसे आपने वहाँ पे 100 रुपये का चार्ज कर दो 200 रुपये चार्ज करो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे ना, आपको पूरा एक प्लान लेना पड़ता है। तो अभी जो सस्ता चल रहा है वो चल रहा है जापानीज 2000 से 3000 येन के बीच का है वो प्लान है वो। उसमें अप्रॉक्स आपको मिलेंगे 1 GB और प्लस 5 मिनट फ्री टॉक टाइम, मतलब 5 मिनट आप कहीं भी कॉल करोगे वो फ्री होगा, प्लस लेकिन 1 GB का आपको उसमें वो मिलेगा, डाटा मिलेगा। तो वैसे ही जैसे अगर आप 1 GB को अगर आप 5 GB कराते हो तो थोड़ा सा प्राइस अप हो जाएगा, जैसे 3000 से थोड़ा सा अप हो गया। 5 GB को आप 10 GB कराओगे तो वो थोड़ा सा और अप हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे वो प्लान टू प्लान डिपेंड करता है। लेकिन आप स्टूडेंट हो तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कि घर पे वाईफाई लगा लो, रूम पे वाईफाई लगा लो। वैसे तो हॉस्टल्स में ज़्यादातर होते हैं, अगर वो चार्ज भी कर रहे हैं आपको तो वो सस्ता चार्ज करेंगे हॉस्टल में, तो आप वो चीज़ एक बार पता कर लेना। और अगर नहीं है तो आप वाईफाई ले सकते हो। वाईफाई का यहाँ पे अप्रॉक्स जो पड़ता है वो पड़ता है 3000 4000 जापानीज येन के आसपास होता है वो, तो वो आप अलग से ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये होगी कि फ़ोन का तो मैंने आपको सिर्फ उसका बताया प्लान का ना। अगर आप यहाँ पे फ़ोन भी ले रहे हो उनका यूज़ कर तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका मंथली आपको पे करना पड़ेगा। फ़ोन जो आप जैसे आपने आईफोन भी लिया साथ में तो उसका आपको मंथली पे करना उसका ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप ऐसे शेयरिंग में रह रहे हो तो आपका जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 के आसपास बनेगा मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा आपको बनना नहीं चाहिए। और सेम विद वाटर एंड सेम विद गैस, हो सकता है थोड़ा सस्ता ही पड़ जाए, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी हो जाए, ठीक है। ये सब मैं अप्रॉक्स में बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। उसके बाद है फिर वाईफाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इतने का पड़ता है। और फिर आता है इंश्योरेंस। यहाँ पे इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है, जो हर एक स्टूडेंट को वहाँ पे उसमें मतलब लेनी ज़रूरी होती है। इसे बोलते हैं कोकुमिन होकेन बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। और ये लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि देखो क्या होता है कि आप आ रहे हो फर्स्ट टाइम यहाँ पे और आप बीमार हो गए कुछ हो गए तो आप एकदम से सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, राइट। बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों में, तो ज़्यादा खर्चा होता है। अगर आपके पास ये इंश्योरेंस है तो इसमें ये फ़ायदा है आपको कि जो 70% जो आपका जो पैसा लग रहा है ना वो फ्री है। 30% लगेगा आपका उसमें, मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसका 70% फ्री हो जाएगा, 30% का आपको चार्ज करेंगे वो बस, ठीक है। लेट्स से आपके 10,000 का आपका खर्चा हुआ तो उसमें 70% 7000 येन वो फ्री कर देंगे, 3000 येन आपको चार्ज करेंगे। तो ये करानी बहुत ज़रूरी है, ये आपको स्कूल में ही बोल देंगे और स्कूल वाले ही करवा देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। स्कूल वाले क्या करवा देंगे, मतलब आपको शाक्षो में जाना पड़ेगा, यहाँ का जो वार्ड ऑफिस होता है वहाँ पे आपका हो जाएगा ये। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो फिर एक चीज़ आती है ट्रेन का खर्चा। मुझे कई लोग पूछते हैं यार कि भाई ये ट्रेन का खर्चा क्या है, सर रेट कैसे होता है ये वो। देखो जो अप्रोक्स आपको बताता हूँ, इसमें भी जो ट्रेन का खर्चा है ना स्टेशन में, मतलब जो सबसे सस्ती टिकट है वो आपकी है आई थिंक 160 जापानीज येन की है। तो और पास बनाना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, मतलब बना लेना, क्योंकि डेली आप इतना खर्चा नहीं करोगे। पास एक बार बन जाएगा तो बहुत इजी रहता है। कई बार क्या होता है कई स्कूलों का भी कई लाइंस के साथ ना, जैसे मुझे और सिटीज़ का तो इंडिया में पता नहीं है, दिल्ली में जैसे ब्लू लाइन चलती है, ग्रीन लाइन चलती है, येलो लाइन ऐसे चलती है ना, वैसे यहाँ पे भी लाइन्स है वो, तो इनके अलग अलग नाम है यहाँ पे उन लाइन्स के। तो लेट्स से तोजाई लाइन है यहाँ पे, ब्लू लाइन में तोजाई लाइन है। लेट्स मैं आपको एक्सपीरियंस उससे बता रहा हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर आपका स्कूल का उस लाइन के साथ टाई अप है तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट डिस्काउंट होता है उनका, और वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। कई स्कूलों का नहीं होता है, कई स्कूलों का होता है। वैसे मेरे स्कूल का नहीं था, पर मैं एक स्कूल जानता हूँ जिनका था। तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे हो ना, अगर आपको ढूंढनी है पार्ट टाइम जॉब, तो ऐसी ढूंढना कि आप का जो मतलब एक ही लाइन में हो। जैसे आपका स्कूल है जैसे दिल्ली में,
और आपका जो वो है क्या कहते हैं घर है, आप नहीं सॉरी आपका घर है दिल्ली में, आपका स्कूल है फरीदाबाद में, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली फरीदाबाद, और बीच में कहीं पे ना आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो। उससे क्या फायदा होगा ना, आपने जो जो पास बना रखा है स्कूल से मतलब दिल्ली से स्कूल तक का, फरीदाबाद तक का, उसके बीच में आप पार्ट टाइम जॉब को भी आप कवर कर रहे हो। तो होगा क्या, पार्ट टाइम जॉब में क्या होता है कि पार्ट टाइम जॉब में आपको जो रेस्टोरेंट है या कहीं पे फैक्ट्री में कहीं पे कर रहे हो, तो वो लोग आपको उसके ट्रांसपोर्ट का वो देते हैं, पैसा भरते हैं, वो पैसा देते हैं आपको, ठीक है। तो उनको उनको आपको बताने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी मेरे पास है जी, मेरे को जरूरत नहीं है, नहीं, उनसे आप पैसे लोगे और व्यक्ति वो पैसा देते हैं। तो ये चीज़ आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपका वहाँ पे वो पैसा सेव हो जाएगा, क्योंकि आप स्कूल के पास पे आप ट्रैवल कर रहे हो, और जो 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 कंपनी आपको पैसा दे रही है पार्ट टाइम के लिए या कन्वीनियंस स्टोर जो भी आपको पैसा दे रहा है वो आपका सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता दूँ, अप्रोक्स मैं बताता हूँ आपको, इसमें 8,000 या 10,000 जापानीज येन के आसपास लग जाते हैं पास में, वो डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस टू डिस्टेंस, ओके। तो लेट्स सी, अब मैंने आपको देखो ना ये डिटेल में बता दिया है कि ये इतना खर्चा होता है। इसमें जो है अगर आप मतलब ज़्यादा आयाशी वाले हो भाई डेली ड्रिंक करना और क्लबिंग करना ये सब, तो फिर भूल जाओगे, आप सेविंग यहाँ पे कर सकते हो, एक पार्ट टाइम जॉब पे पॉसिबल नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो मैंने तो हिसाब लगाया है सारा, जैसे स्टार्टिंग से मैं आपको बोल देता हूँ, 1,12,000 का मैंने आपको एस्टिमेट बताया था। अगर आपको 1,000 येन की यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब लगी है तो उसमें 30,000, ठीक है, 30,000 जो है मैंने उसके माइनस किए हैं जो आपका हॉस्टल है, ठीक है। तो उसमें बचते हैं 82,000 जापानीज येन। 82,000 जापानीज येन में मैंने देखो मोटा मोटा लगा दिया यहाँ पे, 82,000 जापानीज में मैंने फूड जो है आपको जो महीने खर्चा आएगा 30,000 जापानीज येन का, ठीक है, वो भी मैंने इसमें कम कर दिया है। तो इसमें वो कम करने के बाद 82,000 में से 30,000 जापानीज कम करने के बाद मेरा पड़ गया, मतलब ये आपको अप्रॉक्स हो गया आपका ये 52,000, ठीक है। 52,000 में फ़ोन प्लस वाईफाई प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस प्लस वाटर, ये सब मिला के ना आपका हॉस्टल वगैरह बने तो मिला के ना आपका ये 10,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 10,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं 10,000 से माइनस कर देता हूँ 52,000 में से, तो ये हो जाएंगे आपके 42,000 जापानीज येन, ठीक है। इसमें से अगर लेट्स से इंश्योरेंस अप्रोक्स आपकी जो होती है वो होती है मंथली 2,000-3,000 जापानीज येन के हिसाब से होती है स्टूडेंट्स की। तो लेट्स से 3,000 येन भी मैं इसमें से अगर माइनस कर दूं तो ये हो गया आपका 39,000, ठीक है, 39,000। अब 39,000 में, ठीक है, मैं ट्रेन का जो आपका जो वो बनेगा पास बनेगा, इसमें मैं आपको 10,000 कम कर दूं तो इसमें हो जाएगा आपका 29,000। तो ये जो 29,000 है तो ये जो है मैंने अप्रोक्स कराई है, ठीक है। तो ये आपका इंडियन रुपीस में हो गया आई थिंक 25,000 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, 29,000 जापानीज है। तो देख लो आपका सब कुछ खर्चा करके ये पड़ेगा, जिसमें मैंने मोटा खर्चा भी कर दिया थोड़ा सा, खाने का मैंने 30,000 का कर दिया, और ट्रेन फेयर का भी मैंने कर दिया है 10,000 का, और मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के कर दी हैं, तो हो सकता है वो कम भी हो जाए आपकी ना। तो देखो भाई, पार्ट टाइम जॉब एक करना, फंसने की जरूरत नहीं है, अपनी जो फीस है पूरी 1 साल की भर के आना। मैं फिर बोल रहा हूँ, बाद में ये मत बोलना कि सर आपने ये बोला था वो बोला था, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फंस गए तो भैया डिपोर्ट हो, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप में इतने गट्स हैं कि आप दूसरे काम करने को तैयार हो तो भैया रिस्क पे आप कर लो, उसमें क्या होगी, उसमें आपकी सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। और लेकिन आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी खुद से जहाँ पे जो है कैश इन हैंड मिल जाए, और उस कंपनी को भी प्रॉब्लम ना हो जो आपको ये कैश इन हैंड दे रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर आप फंसे तो वो कंपनी भी जाएगी, डूबेगी। लेकिन कई यहाँ पे हैं जो कर रहे हैं 2-2 3-3 जगह काम कर रहे हैं, और मैं वो जगह डिस्क्लोज नहीं करूँगा आप लोगों के साथ, बट है यहाँ पे ऐसी जगह भी जहाँ पे वो लोग कर रहे हैं, उन्हें कैश इन हैंड मिल रहा है। तो गैस ये थी डिटेल में आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब आपकी मर्जी है आप इसे किस वे में लोगे, किस वे में करना चाहोगे। अब मेरे से जो क्वेश्चन आ रहे थे कि सर डिटेल में बताइए पार्ट टाइम जॉब से हो पाएगा नहीं हो पाएगा अगर आप 1 साल की फीस अपनी भर के आओगे तो, ठीक है। होगा क्या, ये जो सेविंग हो रही है ना, ये इंडिया भेजने की जरूरत नहीं है आपको, फिर ये सेविंग इंडिया मत भेजना, ये सेविंग अपने नेक्स्ट ईयर के लिए आप सेव करके रखो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ मैं, 28 आवर्स में बोले ना, तो
जापान में ना साल में 2 बारी हॉलीडेज होती हैं, स्टूडेंट्स की भी छुट्टियां होती हैं। तो उन मंथ में क्या होता है कि उन मंथ में अलाउ करती है गवर्नमेंट आपको यहाँ पे 40 आवर्स जॉब करने के लिए। तो उसमें कोई बोला तो कई स्टूडेंट्स होते हैं वो 40 आवर्स जरूर करते हैं वो, ठीक है, वो 40 आवर्स जरूर करना। प्लस 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 अगर आप, मैं एक चीज़ मिस कर गया यहाँ पे, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और अगर आप रात की कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, रात को 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक 25% जो है आपका जो है अप होती है सैलरी, ठीक है, 25% अप होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान देना है। तो जैसे आप 1000 yen का कर रहे हो, 1000 yen की आप पार्ट टाइम कर रहे हो, अगर आप 10 बजे के बाद कर रहे हो तो 25% अप हो जाएगी, 1250 हो जाएगी, ठीक है। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, आप खुद हिसाब लगा के देख लेना अगर आप। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। अगर आपको रात को उठने की कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मेहनत कर लो भाई, और रात की जॉब कर लो। मैंने भी की हुई है नो डाउट। मैं जब 2 जॉब भी करता था तब भी मैं उस रात की भी की हुई है मैंने उसमें। तो रात की जॉब आप करते हो, टायरिंग होता है, नो डाउट बहुत टायरिंग होता है, बट अगर आपने सेविंग करनी है कुछ और सोच रहे हो कुछ सेविंग की, तो आप रात की जॉब करना, उसमें 25% अप होता है ऑटोमेटिकली। जैसे आपको 1100 मिल रहे हैं, उसको 25% अप हो गया तो आपके बल्ले बल्ले नज़ारे हैं। तो ये चीज़ है भाई, मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में भी शेयर कर दी है। और ये जो खर्चा बताया मैंने अप्रॉक्स में बताया, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मुझसे एग्जैक्ट खर्चा मत पूछना कभी भी कि सर एग्जैक्ट कितना होगा। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता आपको कितने की सैलरी मिलेगी, आपको कितना खर्चा होगा, आपका हॉस्टल कितना खर्चा है, क्या है, ये किसी को नहीं पता। ओके, तो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ भाई इसे शेयर जरूर करना अपने जो भी आप लोगों का चैनल है, फेसबुक है, कहीं पे भी है, उधर शेयर जरूर करना, ताकि यार ये उन लोगों के पास ही पहुंचे जो सोच रहे हैं भी यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आने के लिए। प्लीज़ 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 एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।